हनुमान बेनीवाल इज़ डाइंग। जी हाँ, ये देखिए, आप देख सकते हो कि हनुमान बेनीवाल का जो गढ़ है वो ढह चुका है। हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी है कनिका बेनीवाल, वो एक बुरी हार का सामना भी कर चुकी है। अगर मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल की और हनुमान बेनीवाल के इस गढ़ की, तो हनुमान बेनीवाल ने 2008 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने एक शानदार जीत हासिल की थी। और उस समय वो पार्टी थे, बीजेपी पार्टी से शामिल थे, और बीजेपी पार्टी से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो बड़ी आसानी से उन्होंने जीत हासिल कर ली। और 2008 से लेकर 2024 तक हनुमान बेनीवाल का सफ़र है वो बड़ा ही शानदार रहा। हर बार जब वो खड़े हुए या उनका कोई साथी खड़ा हुआ तो वो जीत हासिल करके ही निकला। लेकिन अब कुछ जो राजनीतिक पंडित है उनका ये कहना है कि हनुमान बेनीवाल अब इतने बड़े नेता नहीं रहे, हनुमान बेनीवाल इज़ डाइंग। कुछ राजनीतिक पंडितों का तो ये भी कहना है कि हनुमान बेनीवाल के साथ अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल तो अब आगे आने वाले चुनावों में भी ऐसी हार का सामना करना ही पड़ेगा। क्या है इस वीडियो की सच्चाई और क्या है राजनीतिक पंडितों का कहना, वो हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते रहिए अंत तक। मैं हूं हरी और आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो 2008 में जब बीजेपी से वो 24,000 वोटों से जीते थे, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने 2013 में बीजेपी पार्टी को है वो अलविदा कह दिया था। या यूँ कहूँ कि हनुमान बेनीवाल को 2013 में बीजेपी पार्टी से निकाल दिया गया था। हनुमान बेनीवाल को निकालने की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि बीजेपी के खिलाफ ही हनुमान बेनीवाल बयानबाजी करते थे और हनुमान बेनीवाल बीजेपी के खिलाफ काफ़ी हद तक है वो इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया था और ये भी कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी भ्रष्ट है पार्टी, बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है। और इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के साथ भी उनके थोड़े चर्चे ही रहे हैं। लेकिन उस दौर में लेकर आज तक का जो दौर है वो हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ा ही अहम और कीमती रहा। लेकिन लगातार इसी राजनीति के चलते वो जीतते ही आ रहे थे। लेकिन 2024 में जब वो उपचुनाव में उनका सामना हुआ रेवंतराम डांगा से, तब रेवंतराम डांगा ने उन्हें पटखनी दी और उस पटखनी की वजह से ही आज कुछ राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अब है वो नहीं रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की अब जीत संभव नहीं है कभी भी खिंवसर में। तो इस वीडियो की सच्चाई तो यही थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल क्या सच में अब खिंवसर की सीट हमेशा के लिए खो देंगे या फिर हनुमान बेनीवाल को जनता एक मौका और देगी? कमेंट सेक्शन में बताइए। और दूसरे पार्ट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे और उस दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि हनुमान बेनीवाल की 2008 से लेकर 2025 तक का सफ़र है वो कैसा रहा। तो दोस्तों देखते रहिएगा राजस्थान हलचल और सब्सक्राइब कर